गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल बॉटनी स्टूडेंट्स अपन एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट कर रहे थे और उसके अंदर कल अपन ने किया था जो वीडियो था उसमें फर्टिलाइजेशन का। आज अपन बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म पार्ट। स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसमें एक जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के 3N ट्रिप्लॉइड प्रकार की सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो 3N जो भाग बन रहा है इसके अंदर ये एंडोस्पर्म की इनिशियल सेल, शुरुआत की जो सेल है यानी इसी न्यूक्लियस के द्वारा फॉर्मेशन होगा किसका, एंडोस्पर्म पार्ट का। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है जो आगे चल करके फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का। तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो काम किया जाता है किसके द्वारा, एंडोस्पर्म के द्वारा। तो एंडोस्पर्म जो पार्ट है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, यानी जो एम्ब्रियो सेक है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और जो यहाँ पर 3N जो न्यूक्लियस बनता है ये यहाँ पर इस पूरे एम्ब्रियो सेक के अंदर फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म का। तो इनमें ये जो जाइगोट है जिसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यदि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वो सीड फॉर्मेशन तक अगर पूरे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है तब तो जो सीड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक यानी पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज हो गया। दूसरी तरफ बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर यूटिलाइज होता है एम्ब्रियो के द्वारा और बाकी का जो एंडोस्पर्म है वो सीड के अंदर बचा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, इनको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे पल्सीज जितने भी हैं वो सारी कैसी हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। दूसरी तरफ एंडोस्पर्मिक के अंदर आप देखेंगे जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं वो सारे कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कोकोनट, वो भी कैसा है, एंडोस्पर्मिक कंडीशन उसके अंदर है। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है इस एंडोस्पर्म का जो मुख्य फंक्शन है वो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना और इस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर किस प्रकार से होगा। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर हम एंडोस्पर्म को 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है न्यूक्लियर प्रकार का, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा कहलाता है सेलुलर प्रकार का और तीसरा जो ये कहलाता है हेलोबियल टाइप, इसको कहा जाता है हेलोबियल टाइप इसको बोलते हैं। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो तीनों टाइप के जो एंडोस्पर्म है इनके अंदर मुख्य रूप से न्यूक्लियर और जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये तो खास करके डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हेलोबियल टाइप का जो है वो मोनोकोट्स के अंदर ये एंडोस्पर्म जो है वो ज्यादातर प्रेजेंट होता है। कुछ फैमिली ऐसी भी हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं बनता है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो सेक के अंदर हमने देखा कि जो सिनर्जिड्स हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। एंटीपोडल जो सेल्स हैं वो भी डिजेनरेट हो जाती हैं, उनका कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ डिपेंड करेगा कि एंडोस्पर्म जो है वो किस प्रकार का है, ट्रिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा या मल्टी न्यूक्लियट जो कंडीशन है वो उसके अंदर बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के अंदर कितने न्यूक्लियस जो है वो वहां पर प्रेजेंट है। तो अपन ने देखा था डिफरेंट टाइप के जो एम्ब्रियो सेक जो मैंने आपको बताए थे, मोनोस्पर्मिक जो है, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो तीनों प्रकार के जो है उनके अंदर इसकी जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। अब इनमें आप देखिए कि न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है, इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है कि यहां पर आप देखेंगे
कि जो माइक्रोपाइल एंड है उस माइक्रोपाइल एंड के ऊपर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या नहीं बनेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस पूरी कैविटी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनिशियली आप देखेंगे एम्ब्रियो सेक की जो कैविटी है वो पूरी न्यूक्लियस के द्वारा क्या हो जाती है, फिल अप हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसी के साथ इनमें क्या होगा कि ये सभी जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस कहां चले जाते हैं, पेरिफ्री की तरफ चले जाते हैं। पेरिफ्री बाद की तरफ न्यूक्लियस यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और सेंटर के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। लेकिन बाद में इसके अंदर कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस हैं इनमें बाहर की तरफ से सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे वो सेंट्रीपिटल कंडीशन के अंदर बनता चला जाता है। तो जो एम्ब्रियो सेक है उस एम्ब्रियो सेक के अंदर आप देखेंगे क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर जाइगोट है और इस जाइगोट के अंदर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर बाहर की तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली जो कंडीशन है उस इनिशियल कंडीशन में तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जो एंडोस्पर्म बन रहा है उसमें फ्री न्यूक्लियर कंडीशन है, लेकिन बाद में यही भाग कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सेलुलर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं उनके अंदर इसी प्रकार की कंडीशन जो है वो इनके अंदर बनती है। तो इस प्रकार से यदि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर प्रकार का एंडोस्पर्म इसको कहा जाता है। दूसरा जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट है कैसा, सेलुलर प्रकार का, सेलुलर प्रकार का। तो सेलुलर जो एंडोस्पर्म बनेगा, इस सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर कंडीशन क्या बनती है कि जो एम्ब्रियो सेक है उसमें जाइगोट बन गया, और जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है उस एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर के दो न्यूक्लियर का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है, और इसके तुरंत बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, वॉल का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर बन जाता है। तो इनमें जो माइक्रोपाइलर भाग है उसकी तरफ जो सेल बनती है वो थोड़ी बड़े आकार की बनती है, और चलाजा भाग की तरफ जो सेल बनती है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा इसके अंदर बनता है, और उसके बाद में इन सेल्स के अंदर इररेगुलर टाइप के डिवीजन जो है वो इनके अंदर होते हैं, और ये पूरा का पूरा जो भाग है वो शुरू से लेकर के ही अंत तक जो है वो क्या कंडीशन इसके अंदर रहती है, जैसे ही सेल भाग इसके अंदर डिवाइड होते हैं तुरंत उनके अंदर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार से क्या बन जाता है, सेलुलर प्रकार के एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो इनके अंदर होता है। अब इनमें सेलुलर जो टाइप है, इस सेलुलर टाइप के अंदर कुछ टाइप्स जो है वो इनके अंदर बन जाती हैं, जैसे एनोना टाइप। एनोना टाइप, इस एनोना टाइप के अंदर जो फर्स्ट दो डिवीजन होते हैं वो दोनों डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल प्रकार के और एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, जिससे इसके अंदर एक प्रकार से सिलिंड्रिकल टाइप की 4 सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर हो जाता है। इसी प्रकार से मायोसिस टाइप जो है इसके अंदर, तो ये जो टाइप इसके अंदर बनेगी, इस टाइप के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो डिवीजन ओब्लिक प्रकार का होता है। ऐसे इनके अंदर वर्बेस्कुलम टाइप, वर्बेस्कुलम टाइप के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो डिवीजन राइट एंगल पर ट्रांसवर्स प्रकार का होता है, और सेकंड जो डिवीजन होगा वो इसके अंदर किस प्रकार का बन जाता है, वो डिवीजन इनमें वर्टिकल प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो 3 या 4 जो डिवीजन है वो किस प्रकार से इनके अंदर हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम इनको क्या करते हैं, टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं।
सेलुलर टाइप के अंदर कई बार जो चलाजा भाग है, इस चलाजा भाग की जो सेल है उसके अंदर कंटिन्यूस 2 या 3 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और इसके द्वारा एक होस्टोरिया या टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर बन जाता है। तो कई बार इसके अंदर होस्टोरिया का फॉर्मेशन जो है वो भी पाया जाता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। तो इनमें अगर चलाजा भाग की तरफ बन रहा है होस्टोरिया तो इसको चलाजल होस्टोरिया बोलते हैं, और माइक्रोपाइल भाग की तरफ अगर बन रहा है तो ये माइक्रोपाइलर होस्टोरिया इनको कहते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब करके और किसके देते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तीसरा जो टाइप इनके अंदर है एंडोस्पर्म का, ये टाइप इसमें कहलाता है हेलोबियल टाइप। तो स्टूडेंट्स हेलोबियल टाइप जो है वो फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर इन दोनों का एक प्रकार से क्या है, मिक्सचर है। यानी इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि यहां पर जो एम्ब्रियो सेट है इसमें ये जाइगोट बना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं इनके डिवाइड होते ही दोनों के बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और माइक्रोपाइल की तरफ वाली जो सेल है वो बड़े आकार की बनती है, और चलाजा भाग की तरफ जो सेल है वो छोटे आकार की बनती है। इसके बाद में जो चलाजल सेल है, ये चलाजल सेल है, तो चलाजल सेल के अंदर या तो इसका जो न्यूक्लियस है वो या तो डिवाइड ही नहीं होता है, डीजनरेट हो जाता है, या ये न्यूक्लियस 3 या 4 डिवीजन इसके अंदर होते हैं, 3 या 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में वो न्यूक्लियाई जो पार्ट है वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें फिर वही कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद में इस पूरे भाग को ये वापस जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला है उसी टाइप से यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और फिर पेरिफेरी साइड से इनके अंदर क्या हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि इनिशियल जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पर एक वॉल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद में सेलुलर कंडीशन डेवलप हुई, और उसके बाद में इसमें फ्री न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन होकर के और वापस सेलुलर प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, बन जाती है। तो दोनों टाइप की कंडीशन जो है वो हेलोबियल टाइप के अंदर देखने को मिलती है, और ये कंडीशन मुख्य रूप से जो मोनोकोट्स जो प्लांट है उन प्लांट्स के अंदर हेलोबियल कंडीशन जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। क्यों कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा एंडोस्पर्म, इसलिए एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होता है, ताकि उसको क्या दिया जा सके, न्यूट्रिशन जो है वो उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के अंदर ये 3 प्रकार के इसके अंदर बन जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है, और हेलोबियल टाइप जो है वो कंडीशन इनके अंदर बनती है। अब इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रूमिनेंट एंडोस्पर्म कौन से होते हैं, मोज़ेक एंडोस्पर्म हम किसको कहेंगे, जीनिया इफेक्ट क्या होता है, और जो एंडोस्पर्म है इस एंडोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी ये यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्रकार का है या गेमेटोफिटिक प्रकार का ये इनके अंदर बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।